अब चौथी फेल है, कोई पांचवी फेल है, कोई 10वीं फेल है। एक भी इनके अंदर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। मेरे को दिखा दे कोई मंत्री कौन सा पढ़ रहा है, कौन सा मंत्री पढ़ रहा है आपका। सारे के सारा अनपढ़ टोल इकट्ठा हो रहा है। ऐसे भी खट्टर साहब तो कमजोर आदमी है, इसका बस की बात नहीं है सरकार चलाना। इसको दिल्ली वाले धमका दे, डाकम डाक हो जा। अमित शाह गए इतना पैसा पहुंचा दो, पहुंचावे। ये तो कलेक्शन एजेंट है। मैं मुख्यमंत्री मानता ही नहीं इनको। ये जानबूझ के इसको लेट करते रहे ताकि लेट जाओ और बाद में कह दियो नहीं भैया आपने तो गेहूं काट लिया, आपकी तो ठीक थी। और ये प्लान होता है सरकार का, ये परी प्लान था। तो सैटेलाइट से ये पता कर लेते हैं कि पराली जड़े है, धुआं लिकड़ है, चलान काट दो किसान का। तो वो सैटेलाइट आज कहाँ गया? इनने जरूरत नहीं थी पटवारियों को भगाने की। एक दिन में सारा हरियाणा गिरदावरी हो जाती। यहाँ हरियाणा के अंदर जो फिल्म चल रही है उसमें 2 अली बाबा हैं और 40 चोर हुए हैं। यहाँ डिप्टी सीएम और सीएम दोनों के दोनों तो अली बाबा हैं और 40 विधायक के मंत्री वो चोर हैं सारे के सारे। सारा दिन माल लूट के इकट्ठा करके ले जाके हिस्सा बांट ले। जबरदस्त चोरी होने लग रही है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के बीजेपी जेजेपी के नेता जबरदस्त लूट मचा रखी इन लोगों ने। तो दुष्यंत चौटाला का बयान आने लग रहा है अखबार में बार बार, भाई 17,000 किसी में 25,000, जो नुकसान जिस हिसाब से जितने % होगा मुआवजा तुरंत दे दिया जाओ। दुष्यंत चौटाला तो बड़ा झूठा तो धरती पे है नहीं। वो और उसका भाई दोनों के दोनों पैसा इकट्ठा करने में लाग रहे हैं भाई साहब। लूट के भगा दिया उन लोगों ने। तो चुनाव लड़ा था, बोले बीजेपी को भेजूंगा जमुना पार। अब एक बात बताओ, वो जमुना पार अड़ाड़ी गोडियां में बैठा है। ऐसे मैं तो साफ कहने लग रहा हूँ कि मुआवजा मिलेगा ही नहीं। मुआवजा मिलेगा बीजेपी के जो चाहते लोग हैं उन्हीं को, बाकी आम आदमी को मुआवजा थोड़ी देंगे। मैं तो मानूं जो कर्जा आज चढ़ा है 3.5 लाख करोड़ रुपये, ये सारे के सारे नेताओं ने बांट लिए हैं और ये खा गए हैं भाई साहब। नमस्कार, खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ मैं सुशील सियाग। फिलहाल भाई चर्चा का विषय है जो हरियाणा के अंदर 4-5 दिन से मौसम खराब है बारिश को लेकर, और किसाना की जो फसल आ गई है, ना तो उठान होने लग रहा, ना उनकी पेमेंट का भुगतान होने लग रहा, और बहुत सारे इस विषय में बहुत सारी बातें करनी है। हमारे साथ में मनोज राठी जो आम आदमी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो इन तक डिस्कस करांगे। कहने लग रहे हैं कि भाई मुआवजे की बात है, ये ताल ठोकने लगे भाई हरियाणा के अंदर जो फसल खराब है उसका मुआवजा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पूछांगे क्या मनोज राठी ने मुआवजा देना है या सरकार ने देना है। हाँ जी राठी साहब, राम राम। राम राम जी भाई साहब, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई साहब। फिलहाल आप चर्चा में चल रहे हो कि भाई मनोज राठी ताल ठोकने लग रहा है कि भाई मुआवजा 1% भी क्यों नहीं मिलेगा, गिरदावरी होने लग रही है स्पेशल। आप कैसे थाल ठोकने लग रहे हैं? ऐसे मैं तो साफ कहने लग रहा हूँ कि मुआवजा मिलेगा ही नहीं। मुआवजा मिलेगा बीजेपी के जो चाहते लोग हैं उन्हीं को, बाकी आम आदमी को मुआवजा थोड़ी देंगे। आम आदमी को अगर मुआवजा देना होता इन्हें तो कदे का दे देते भाई साहब। अभी तक तो गिरदावरी पूरी नहीं हुई है। जब गिरदावरी पूरी नहीं हुई, 17.5 लाख एकड़ जमीन का खराबा जो है वो पोर्टल पर चढ़ाया है लोगों ने, जिसमें से केवल अभी तक 14 लाख एकड़ जमीन की ही ये गिरदावरी करवा पाए हैं। 3-3.5 लाख एकड़ की जमीन तो गिरदावरी अभी तक बाकी है। और गेहूं कट लिए भाई साहब, 1 हफ्ता हो गया गेहूं कटाने। अरे एक बात बताओ मैंने, जिसकी फसल खराब होगी, जो आडी पड़ गई, वो गेहूं सबसे पहले लामनी आई, वो कट गई। अब क्या दिखाएगा किसान है? ये जानबूझ के, कुछ नहीं, ये जानबूझ के इसको लेट करते रहे ताकि लेट जाओ और बाद में कह दियो नहीं भैया आपने तो गेहूं काट लिया, आपकी तो ठीक थी। और ये प्लान होता है सरकार का, ये परी प्लान था कि हमने बस थोड़ा सा मुआवजा देकर पूरे देश को दिखाना, जी दे दिया जी दे दिया जी, ड्रामा करना है। ये बिल्कुल सत्य है कि ये बहुत कम लोगों को मुआवजा देंगे और उन्हीं लोगों को देंगे जो बीजेपी के चाहते हैं, इनके अपने हैं, उन्हीं को देंगे। बाकी आम आदमी को, आम किसान को ये मुआवजा नहीं देने का काम करेंगे। पीछे देख लो आपने देखा नहीं नारनौंद में कितने महीने तक लोगों ने वहाँ धरना दिया, तहसील का ताला बंद कराया। बालसमंद में आपने देखा, आदमपुर में आपने देखा, हिसार में आपने देखा। मैं कहूँगा कि हरियाणा के अंदर एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहाँ बिना धरना प्रदर्शन के इन लोगों ने मुआवजा दिया हो। तो और उसके बाद भी आश्वासन दिया, और उसके बाद भी ये खेल बहुत बड़ा है। ये कहते हैं कि 15,000 मुआवजा देंगे, जबकि ये मुआवजा किसी को 2,000, किसी को 5,000, किसी को 6,000, किसी को 7,000, इसके हिसाब से मुआवजा देने का काम करते। 15,000 तो किसी को देते ही नहीं। ये लिख देते हैं कि कलम हाथ में है ना जी, 100% खराबा को नहीं होया, इसमें तो 10% खराबा था, इसमें 20% खराबा था। इसलिए ये भी कटक मारने की कोशिश ये करेंगे। इन लोगों का फिक्स एजेंडा है कि बेवकूफ बनाना है पब्लिक को, बेवकूफ बना के पब्लिक को देना कुछ नहीं है। बीजेपी का आप कहने लग रहे हो, दुष्यंत चौटाला का बयान आने लग रहा है अखबार में बार बार, भाई 17,000 किसी में 25,000, जो नुकसान जिस हिसाब से जितने % होगा मुआवजा तुरंत दे दिया जाओ। दुष्यंत चौटाला तो बड़ा झूठा तो धरती पे है ही नहीं। आज तक पहले कितने बयान दिए हैं उसने।
वो तो नू भी कहो था 5100 पेंशन दूंगा बुढ़ा की। अरे 51 तो छोड़ो, 5 लाख बुढ़ा की पेंशन काट दी इन लोगों ने। वो तो आन तक पहले नू कहो था, जब जब चुनाव लड़ा था, बोले बीजेपी को भेजूंगा जमुना पार। अब एक बात बताओ, वो जमुना पार हड़ाड़ी की गोडियां में बैठा है। किसान आंदोलन में कितनी मेहनतें करी लोगों ने, भाई इस्तीफा दे दे, छोड़ दे, छोड़ी के उल्टा नू कहा करता ये कानून बढ़िया है। तो उनकी उसकी कौन सी बात ना आप बढ़िया मानोगे? वो तो रोजगार की बात भी करे था, वो तो उसने अनेकों ऐसी बातें करी जिसने वो एक बात पे भी खरा नहीं उतरा। वो और उसका भाई दोनों के दोनों पैसा इकट्ठा करने में लाग रहे हैं भाई साहब, लूट के भगा दिया उन लोगों ने। तो मैं तो कहूंगा कि अगर हरियाणा बनने के बाद सबसे ज्यादा किसी ने भ्रष्टाचार मचाया है, सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश की जनता को लूटा है, तो दुष्यंत चौटाला ने उसके भाई ने लूटा है, लूट मचा रखी है। लुटेरे तो बीजेपी सरकार बहुत डाकम डाक होकर लुटे हैं माल, इनके मंत्रियों ने खूब लूटा, पर दोनों भैया ने सारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3.5 साल में इतना लूट लिया खूब है भाई साहब, खुला कमीशन चलता है। रोड वाला महकमा पीडब्ल्यूडी उसका हाथ में, इरिगेशन उसके अंडर में। इन महकमों में जब टेंडर मिला है, जब उसको 10% 20% कमीशन मिल जा, मिलने के बाद टेंडर हुए। अरे बहुत पंचायत महकमा उसके पास था, खूब लूट के भगाया। चुनाव क्यों नहीं समय पर करवाए? इसलिए नहीं करवाए क्योंकि उन्होंने माल खाना था, काम होया ही नहीं, पेमेंट होगी। कैसे हो जाती है पेमेंट? तो करके दिखा दे, अगर पावर मारे तो रहो तो कोई करके दिखा दो, 5 रुपये की ओढ़ सोड़। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, पूरी बीजेपी जेजेपी सरकार पूरी की पूरी भ्रष्ट है। एक एक एमएलए 1000 करोड़ का मालिक है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आज प्रदेश के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। 3.5 लाख करोड़ रुपये तो एक लाख तुसाम वाला पहाड़ पाड़ देता। तुसाम वाला पहाड़ में ही 3.5 लाख करोड़ का घपला है भाई साहब। अच्छा हाँ, अगर यो मान लो इसमें ईमानदारी से चल जाता ना, तो यो 1 लाख खर्चा अपना पूरा काट देता, कर्जा हरियाणा पर साफ हो जाता, बल्ले बल्ले हो जाती। क्योंकि कितनी पहाड़ियां चलने लग रही है हरियाणा के अंदर, कितनी माइनिंग है हरियाणा के अंदर। कई स्टेटों से ज़्यादा माइनिंग है जो अपना आसपास है, जैसे कि पंजाब लगा लो, हिमाचल लगा लो आप, और दिल्ली लगा लो, उनमें माइनिंग है ही नहीं। यहाँ है माइनिंग बहुत ज़्यादा। अपना खाने की पहाड़ियाँ लगा लो, दादरी की पहाड़ियाँ लगा लो आप, रेवाड़ी साइड की पहाड़ियाँ, महेंद्रगढ़ नारनौल उधर की पहाड़ियाँ, पलवल की पहाड़ियाँ, मैं तो कहूँगा कि नूह की पहाड़ियाँ, फरीदाबाद के अंदर तो सोना उगले हैं पहाड़ियाँ, ऐसा पत्थर है वहाँ। सारी पहाड़ियां के अंदर काम चलने लग रहा है। उसकी उससे भी बड़ी बात है, मैं बताऊंगा जमुना की माइनिंग। हरियाणा के अंदर रेत की, जमुना की माइनिंग बहुत ज्यादा है। यमुनानगर से लेकर और सोनीपत तक, कितनी लंबी होगी यमुना? लगभग 100-150 किलोमीटर, उससे भी ज्यादा, 200 भी हो सकता हाँ, इतनी दूर में क्या जो है ये जमुना मत रेत निकले है। हजारों खाने चलन लाग रही हैं, सब 2 नंबर में। सब बीजेपी के नेता नंगड़ होया करते, आज वो 5-5 हजार करोड़ के मालिक हैं, 10-10 हजार करोड़ के मालिक हैं। वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा यही तो था जो जनता का टैक्स वो आना था, सरकार को जो टैक्स आना था, वो टैक्स ये खा गए सारा का सारा माल, ये जिम के, इसलिए पैसे वाले हो गए। मैं तो साफ कहना चाहूँ, अगर ईमानदारी से हरियाणा के अंदर सरकार चलावे तो आज सरकार के खुद के खजाना में 5 लाख करोड़ रुपये होने थे। इतना पैसा है यहाँ। गुड़गांव, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई यहाँ। दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज होया करती है, वो सारी निकल के बाहर आ गई और हरियाणा में ज़्यादा आ गई। जब हरियाणा में ज़्यादा आ गई तो उनका टैक्स का कितना पैसा आने लग रहा है सरकार के पास। गुड़गांव कितनी बड़ी साइबर सिटी है, फरीदाबाद कितनी बड़ी साइबर सिटी है। हरियाणा के अंदर इतना टैक्स आने लग रहा है, बेशुमार। छोटा सा प्रदेश है तो खुशहाल हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, जबरदस्त चोरी होने लग रही है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के बीजेपी जेजेपी के नेता जबरदस्त लूट मचा रखी इन लोगों ने। मैं तो एक बात और कहूंगा, एक फिल्म देखी होगी आपने, अली बाबा 40 चोर, देखी थी ना भाई? एक अली बाबा हो है, 40 चोर हैं। यहाँ हरियाणा के अंदर जो फिल्म चल रही है उसमें 2 अली बाबा हैं और 40 चोर वो हैं। यहाँ डिप्टी सीएम और सीएम दोनों के दोनों तो अली बाबा हैं, और 40 विधायक के मंत्री वो चोर हैं सारे के सारे। सारा दिन माल लूट के इकट्ठा करके ले जाके हिस्सा बांट ले। मैं तो साफ कहूंगा कि अली बाबा 40 चोर वाली अगर फिल्म कोई सत्य साबित हुई है तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भाई साहब मुआवजा किसान को नहीं मिलने लग रहा है, मजदूर को कोई फायदा नहीं मिलने लग रहा है, व्यापारी को मार दिया गया है, गरीब को गरीब करते जाने लग रहे हैं, अमीर को अमीर करते जाने लग रहे हैं। शिक्षा के नाम पे 0 है भाई साहब। स्कूलें बंद कर दी हैं 5,000। आज आयुष्मान कार्ड पर थोड़ा बहुत वो फायदा मिला करा करता, वो भी बंद कर दिया सरकार ने। आपको बताना चाहूंगा वो भी इसलिए बंद कर दिया कि बोला जी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ इलाज कराने खातर, 15-20 हजार का करते हैं, बाकी को 5-4 लाख का कोई मामला हो तो बोला जी वहां जाओ। मैं तो कहना चाहूंगा कि यह सरकार जो है यह भ्रष्ट सरकार है, और इस सरकार ने केवल लूट मचाने से मतलब है। आज एक बात बताओ, आज किसान परेशान है। पहला कारण तो बेमौसमी बरसात होगी, ओले पड़ गए, फसल तबाह होगी। आज उनका मुआवजा ये
कब देंगे? मेरे समझ से बाहर है। मुआवजा तो तुरंत देना चाहिए। पंजाब सरकार में और इनका क्षति नुकसान होया था, पंजाब सरकार ने गिरदावरी करके मुआवजा भी खत्म डाल दिया किसानों का। इनका क्या तकलीफ भाई, इनने क्यों डाला? जब आपकी कोई पराली जलन लग रही है खेत में, तो सैटेलाइट से ये पता कर लेते हैं कि पराली जड़ा है, धुआं लिकड़ है, चालान काट दो किसान का। तो वो सैटेलाइट आज कहाँ गया? इनने जरूरत नहीं थी पटवारियों को भगाने की। एक दिन में सारा हरियाणा गिरदावरी हो जाती, सैटेलाइट से गिरदावरी कर लेते। सैटेलाइट से पता चल जाता किसकी गेहूं पड़ी हुई है, किसकी सरसों खराब हो रही है, उनका फसल का मुआवजा बना के दे देते अभी ने। लेकिन सच्चाई मैं बार बार बताता हूं कि ये सरकार मुआवजा नहीं देना चाहती और इसलिए प्रोपगंडा करती है कि जी मैं गिरदावरी करवाने लग रहे हैं। हाँ, एक बात बताओ, पटवारियों से भी अगर आप गिरदावरी कराओगे ना, तो भी आप पूरे हरियाणा के अंदर 5 दिन के अंदर गिरदावरी करवा सकते हो। एक पटवारी है, मेरे गांव का पटवारी है, मेरे गांव का एक पटवारी है, पास वाला गांव का भी एक है, दोनों गांव में 2 दिन में हांड के सारी गिरदावरी लिख लिया वो, अगर करने की नीयत हो तो। तहसीलदार, पटवारी, कानून को, इनको सबको फील्ड में उतार देते। मैं तो कहूँ कि 2 दिन के अंदर अगर मैं सीट पे बैठा होता तो मैं 2 दिन के अंदर गिरदावरी करवा के और 10 दिन के अंदर किसाना खत्म, पैसे डाल देता। लेकिन जिसकी नीयत खराब हो, जो किसानों को मुआवजा नहीं देना चाहता हो, उसकी तो प्लान है, वो तो बातें करते हैं, देते कुछ नहीं है। इसीलिए मैं ताल की ठोक के कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि ये सरकार किसानों को मुआवजा नहीं देगी, किसानों के साथ छल करेगी और किसानों के साथ धोखा करेगी। एक साथ के साथ 37, 32, 30 रुपए के आसपास कटौती भी की जाने लगी। हाँ, मैं बताऊंगा सरकार ने क्या काम कराया, कट लगा दिया भाई, गेहूं टूटा हुआ है, गेहूं काला है, गेहूं बारीक है, उसका हम इतने % काटांगे। क्विंटल के साथ किलो तो वैसे खा जाए हैं ये, फिर इन्होंने कट लगा दिया भाई इतना की वैल्यू काटांगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कट लगा, हरियाणा सरकार अब आंख खुली। जब पंजाब सरकार ने वो कट कह दिया भाई नहीं कोई कट नहीं है, पैसे हम देवांगे, तब ये इनके परेशान होए, बोले जी हम देवांगे। लेकिन मियाँ मरा जब जानिए, जब 40 हो जाए, जब ये किसी के खाते में 5 रुपये दे देंगे, जब मानांगे हम तो, इतने तो कट लाग रहे हैं हमारे तो। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, देखो आज किसान की फसल मंडी में आ गई, फिर भी किसान परेशान। जब मंडी में आ गई ना फसल, फिर भी किसान परेशान है। आज उठान नहीं होने लग रहा, मंडी में फसल गिरने के लिए जगह नहीं है, रोडों पर लोगों ने फसल डाल रखी है। मैं तो कहूँगा यमुनानगर साइड में काफ़ी जिलों के अंदर भाई साहब फसल बारिश होगी और वो फसल खराब होगी, मंडियों में पड़ी हुई बारिश होगी। देखो, चाहे फसल सरकार की खराब हो, चाहे फसल हो किसान की, नुकसान तो आम जनता को ही है। अब कल ने मान लो भाई कोटा में दाने नहीं मिलेंगे लोगों ने, तो खाओगे के? मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ, ये सरकार जो है इसकी सोच दूसरी प्रकार की है। ये गरीब आदमी को गरीब आदमी करना चाहो, अमीर को अमीर करना चाहो, किसी को राहत नहीं देना चाहते। एक बात बिल्कुल क्लियर है, आज उठान नहीं होने लग रहा। मैंने कल भी टीवी डिबेट में यह बात रखी थी कि क्यों नहीं होने लग रहा, क्या कारण है इसके पीछे। इसके पीछे एक कारण है, पहले कई एजेंसियां गेहूं खरीदा करती, तो अलग अलग एजेंसी के अलग अलग ठेकेदार होया करते, अलग अलग ठेकेदारों को टेंडर दे दिया करते। लेकिन अब क्या काम कर रहे हैं, सारी एजेंसियों का एक ठेकेदार, कई मतलब हाँ, खरीदा करते सबका एक बना दिया। हाँ, सबका एक बना दिया। जितनी एजेंसियां हैं उनका FCI हो, एफडो, कोई भी हो, चाहे सबका एक ठेकेदार। एक ठेकेदार तो बड़ा ठेकेदार लेगा ठेका, और वो चढ़ावा इनका चढ़ाया है, ठेका लिया है। यो सारा का सारा खेल करने के पीछे, पहले तो चलो अलग अलग एजेंसियां, छोटे ठेकेदार भी काम चला लिया करते, अब बड़ा ठेकेदार जब ठेका लेगा तो उसको फ्री में नहीं मिलेगा ठेका, उसको उससे पैसे लेंगे। यही तो तरीका है इनका लूटने का, यही तो फार्मूला है लूटने का। प्रदेश को इस तरीके से लूटा है। आज वो एक ठेकेदार हो गया सारी एजेंसियों का, तो वो बिचड़ गया तो काम होने नहीं लग रहा, उठान होने नहीं लग रहा, लिफ्टिंग होने नहीं लग रही, किसान परेशान, व्यापारी परेशान। सबसे बड़ा नुकसान व्यापारियों को भी है, जो आज परेशान हो रहा है लिफ्टिंग न होने के कारण। और लिफ्टिंग न होने का कारण सिर्फ यो एक, और इसका लालच सिर्फ पैसा कमाना, मार लेना। मेरे समझ में नहीं आई, खट्टर सरकार, दुष्यंत सरकार चुगड़ता है, एक मौका भी नहीं जाने देते पैसे कमाने का। ये लोग एक मौका नहीं जाने देते। रात को सोते सोते 12 बजे भी पैसे कमाने लग रहे हैं लोग, रात को 12 बजे भी लूटने लग रहे हैं। पूरी रात कमीशन का पैसा चलता है इनकी गाड़ियों में, पूरी रात पैसा इकट्ठा होता है, और सारा का सारा धन इकट्ठा करके ये विदेशों में फार्म हाउस, विदेशों में पेट्रोल पंप, विदेशों में कोठियां खरीदने का काम करता है। ये जितने नेता हैं आपके जितने भी नेता हैं, आपके को नहीं, हमारे नेता है भाई, सबके हैं। ये वोट तो सारे देश ने दिए। ये जितने भी नेता हैं, ये सारे के सारे नेताओं के विदेशों में फ्लैट हैं, विदेशों में फार्म हाउस है। दुष्यंत के तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। कहाँ से आ जाए भाई? मैंने पूछूं, कोई दुकानदारी थम करते हो, कोई शोरूम चलाते हो, कोई व्यापार करते हो, बताओ, कोई फैक्ट्री लगा रखी दिखाओ।
नहीं, इनने तो लूट मार की फैक्ट्री लगा रखी, यहाँ से लूटते हैं और पैसा ले जाते हैं बाहर। मोदी जी कहा करते मैं काला धन लेके आऊंगा, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताऊं, जब से बीजेपी आई है कई गुना काला धन विदेश में जाने का काम है, कंटिन्यू जाने लग रहा है। आज हवाला ज्यादा होने लग रहा है, पहले कम होया करता, आज हवाला बहुत ज्यादा होने लग रहा है। देश में पैसा है ही नहीं, सारा का सारा तो बाहर ठोक दिया लोगों ने, प्रॉपर्टी खरीद ली, इसलिए तो देश कंगाल होने लग रहा है। नहीं तो हिंदुस्तान में कमाने वाले लोग हैं, यहाँ काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए देश बर्बाद होने लग रहा है कि हमारा दुष्यंत और खट्टर साहब जैसे ये नेता यहाँ बैठ गया आके। और वैसे भी खट्टर साहब तो कमजोर आदमी है, इसका बस की बात नहीं है सरकार चलाना। इसको दिल्ली वाले धमका दे, डाकम डाक हो जाए। अमित शाह कह दे इतना पैसा पहुँचा दो, पहुँचावे। ये तो कलेक्शन एजेंट है, मैं मुख्यमंत्री मानता ही नहीं इनको। ये तो कमजोर हैं और ऊपर के आदेशों को मानने वाले आदमी हैं, इनको तो कोई कह ही नहीं सकता ये मुख्यमंत्री के काबिल हैं। बता भाई, चौथी फेल है, कोई 5वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, एक भी इनके अंदर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। मेरे को दिखा दे कोई मंत्री कौन सा पढ़ रहा है, कौन सा मंत्री पढ़ रहा है आपका। सारे के सारा अनपढ़ टोल इकट्ठा हो रहा है। अनपढ़ टोल जब इकट्ठा हो जाए तो आपने मान लेना चाहिए कि उस देश का बेड़ा पार कैसे होगा। चौथी फेल है। साथ के साथ पेमेंट भी डिले होने लग रही है। आप पैसा को दूसरे देश में भेजना है, पेमेंट इसे कारण तो डिले होने लग रही है। एक बात बताओ भाई, सरकार के पास है ही नहीं पैसा देने के लिए, पैसा नहीं है सरकार के पास देने के लिए, तो ऊपर से पैसा आवे है वो देवे। एक बात बता, 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया और बढ़ने लग रहा है। ये 50 लाख रुपये फिर माइनस में बजट है, ये 50 लाख रुपये और चढ़ेंगे। मैं तो बार बार एक बात कहूं, एक भी काम अगर बीजेपी ने करे हो, एक भी काम, कोई हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया हो, कोई नए हाईवे खाडे हो, कोई भाई साहब कोई नया काम एक करे हो, कोई स्कूल हॉस्पिटल बनाए हो, कोई सुविधा एक्स्ट्रा दी हो, मैंने एक काम दिखा दो। 8 साल में एक काम भी बीजेपी ने नहीं कराया। इसीलिए बात सुन लो क्यों नहीं कराया, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो बाहर फेंक दिया। और फिर भी 3.5 लाख करोड़ रुपये। अरे जो हाईवे बने भी हैं उन पे भाई टोल टैक्स लगे है, कंपनी फ्री में बनावे है और टोल तो पैसे वसूल कर ले है। तो मेरे समझ में नहीं आया कि पैसा आखिर गया तो गया कर है। मैं तो मानूं जो कर्जा आज चढ़ा है 3.5 लाख करोड़ रुपये, ये सारे के सारे नेताओं ने बांट लिए हैं और ये खा गए हैं भाई साहब। और रही बात गेहूं की पेमेंट की, भाई साहब अभी तक किसान परेशान है। किसान ने देखो, कोई भी किसान हो, उसने क्या काम है, गेहूं की पेमेंट आओगी तो वो बाड़ी का बीज खरीद के ले आओगा, तेल पानी खरीद के ले आओगा, भाई पानी लगाओगा खेत में, और भाई ट्रैक्टर वाला ने बुआई 100 प्रकार के अपने खर्चे पूरे करेगा। और ब्याह शादी का सीजन है, हर किसान ने सोचा है भाई मैं अपनी फसल आने के बाद बालकान ठा दूँ, बालकान बेच दूँ, बच्चों के एडमिशन का टाइम है, एडमिशन की फीस दे दूं। लेकिन अभी तक जिनके पैसे नहीं आए वो किसान बहुत परेशान है, रात को उनको नींद नहीं आने लग रही है। कारण जो मैंने आपको बताया ये कारण है, सारी दुनिया को पता है फसल पे ही खेल है ना। किसान के तो 6 महीने में फसल आवा है, 6 महीने में उसके पास पैसे आवा, उसी पर सारा खेल है। इसीलिए बीजेपी सरकार जेजेपी सरकार दोनों भ्रष्ट है और किसानों की हितैषी नहीं है। चलो धन्यवाद भाई। ये राठी साहब ने जो ताल ठोकी है, सारा पैसा सोना उगलन लग रहा है, बताने लग रहे राठी साहब हरियाणा के अंदर इतनी पहाड़ियां, इतनी माइनिंग, इतनी जगह से पैसा आने लग रहा है कि दोबारा सोने की चिड़िया हो जाए। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा और पेमेंट आने नहीं लग रही है। साथ के साथ फसल जो अनाज है वो बारिश से सड़न लग रहा है और कटौती कर दी है। साथ के साथ परेशान होने लग रहे हैं किसान लगातार। कितनी हद तक सही है मनोज राठी की बात, कमेंट में जरूर बता दियो। अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे दियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील, धन्यवाद।